सो गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें माइक के घर पहुंच जाने के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब डेव और माइक दोनों ही अपने अपने घर पर पहुंच चुके थे, जहां पर डेव अनाथ बच्चों को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि आखिर उसने वहां पर कौन कौन से एडवेंचर किए। साथ ही साथ माइक भी यही सारी कहानी सुना देता है अपने ग्रैंड एल्डर को। लेकिन माइक के ग्रैंड एल्डर उसके पेरेंट्स को उससे छुपा रहे थे कि वो लोग चाहकर भी अचानक से ही उसके सामने नहीं आ सकते। इसीलिए फिर माइक के ग्रैंड एल्डर उससे ये कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि तुम थंडर सिटी के कंपटीशन को जीतो और अपनी सिटी के नए किंग बन जाओ। क्योंकि अगर तुम सबसे पहले थंडर सिटी के मास्टर की पोजीशन पर नहीं आओगे तो अपने फादर की जगह पे तुम किंग बनना तो भूल ही जाना, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें वो करना ही होगा और अब ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर तुम इसके कैपेबल होगी तभी तुम राजा बन पाओगे। तो फिर माइक यहाँ पर अपने ग्रैंड एल्डर से ये कहने लगता है कि आप मेरी इस बात पर शक नहीं कर सकते कि मैं थंडर सिटी का मास्टर नहीं बन पाऊंगा। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी है कि मैं थंडर सिटी का मास्टर तो जरूर से बन जाऊंगा, लेकिन आप मुझे यहाँ का किंग बनाने के बारे में भूल जाओ, क्योंकि अभी ना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ ना ही मैं उसके कैपेबल। इसीलिए मेरे हिसाब से सैंग चैन को थंडर सिटी का न्यू किंग बना देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी काबिलियत है और वो ये कर भी पाएगा। क्योंकि वैसे भी वो कुछ ही साल पहले 9th लेवल को भी क्रॉस किया था, इसीलिए मेरे हिसाब से वो बेस्ट कैंडिडेट होना चाहिए राजा के गद्दे पर बैठने के लिए। ये बात आप भी जानते हो कि अभी शायद मैं उतना कर नहीं पाऊंगा। तो ग्रैंड एल्डर माइक से ये कहने लगते हैं कि हाँ, सैंग चैन बिल्कुल उसके कैपेबल है और उसके अंदर काबिलियत भी है राजा बनने की, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। उसके पास में पहले से ही वो पोजीशन है जो कि उसको करना चाहिए। और तो और अब तो तुम भी यहाँ पर वापस आ चुके हो, जिससे कि हम चाहकर भी सैंग चैन को नया राजा नहीं बना पाएंगे। और वहीं पर ये सारी की सारी बातें माइक के पेरेंट्स छुप कर सुन रहे थे, जिससे कि वहाँ का एक बॉक्स हिलने लग जाता है। माइक का जैसे ही उस तरफ ध्यान जाता है कि क्या यहाँ पर और कोई भी है, लेकिन ग्रैंड एल्डर उसका ध्यान भटकाते हुए उससे ये कहने लगते हैं अब मैं डिसीजन ले चुका हूँ और मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तुम्हारे लिए ये बात जान लेना जरूरी है कि मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कि अगले केवल 3 दिनों के ही बाद यहाँ पर हमारी थंडर सिटी में कंपटीशन होगा, जो कि किया जाएगा मास्टर ऑफ थंडर सिटी के लिए। और वो माइक को डराकर दूसरी तरफ हटा देते हैं ताकि उसको उनके राज के बारे में पता ना चल सके। तो फिर माइक यहाँ पर सोफे पर बैठ जाता है और उसके ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगते हैं कि अब तुम जल्द से जल्द अपनी तैयारियां करना शुरू कर दो, क्योंकि 3 दिन का समय ज्यादा नहीं होता। और वैसे क्या तुम यहाँ पर रुकने वाले हो, यहाँ पर अपने पैलेस में वापस जाने वाले हो, और तुम्हें जो भी सही लगे तुम वही करना। तो फिर माइक अपने पैलेस के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि वैसे अभी मैं वहाँ पर वापस जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं अपने पैलेस में जाऊंगा तो वहाँ पर मेरे पेरेंट्स से जुड़ी हुई मुझे सारी की सारी फेमिलियर चीजें दिखेंगी, जो कि मुझे अभी की तुलना में और भी ज्यादा तोड़ कर रख देंगी। और केवल इतना सुनकर ही माइक की मॉम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माइक के डैड को गुस्से मन नोचने लगते हैं। तो उनसे कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो, कम से कम थोड़ी सी तो दया दिखाओ, ना तो इसमें तुम्हारी कोई गलती है और ना ही मेरी। और फिर वो नीचे आकर यहाँ पर उनसे ये कहने लगते हैं कि क्या आपने ठीक तरीके से सुना नहीं, हमारा बेटा अपने विशाल काय पैलेस में केवल इस वजह से नहीं जाना चाहता कि उसको वहाँ पर हम दोनों से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि उसको वहाँ पर दुखी कर देंगी और उसका दिल और भी ज्यादा तोड़ देंगी। अब आप खुद ही सोचिए कि वो कितना ज्यादा दुखी होगा, जिससे कि वो खुद ही यहाँ पर इस बात को सोच सोच कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि जब भी हम दोनों ही उसके सामने जाएंगे तो वो हमें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम इतनी बड़ी गलती जो कर चुके हैं। तो फिर माइक के डैड यहाँ पर उनको चुप कराते हुए ये कहते हैं प्लीज अब तुम मत रो, क्योंकि हम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम लोग यहाँ से वापस तो जा नहीं सकते और ना ही उसको अभी हम लोग तुरंत ही बाहर जाकर सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग अभी जिंदा है और हम लोग उसको सरप्राइज दे सकते हैं, जिससे कि तुम सोचो कि वो कितना ज्यादा खुश होगा और हम पर नाराज होने के बजाय हमें अपने गले से लगा लेगा। तो माइक की मॉम ये कहने लगती हैं कि वैसे आप क्या सोचते हो, आप आकर क्या करने वाले हो, जिससे कि फिर माइक के डैड तुरंत ही यहाँ पर प्लानिंग बनाने लगते हैं कि आकर अब उनको क्या करना चाहिए। उनके दिमाग में जब कोई भी बात नहीं सूझती तो फिर वो ग्रैंड एल्डर की रखी हुई सारी की सारी वाइन को पीने लगते हैं। तो माइक की मॉम गुस्सा होते हुए कहती हैं कि तुम जल्दी से मुझे बताओ, ये नशेड़ियों की तरह शराब मत पियो। तो फिर वो दोबारा से सोचते हुए कहने लगते हैं कि वैसे मैं इस बारे में प्लानिंग कर रहा था कि केवल इन 3 दिनों के अंदर यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है उसी के बारे में उनको अपना सारा का सारा प्लान बता देते हैं। तभी हम माइक को देखते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर से ये कह रहा था मैं अभी तक इतने समय से डेव के साथ में ही प्रैक्टिस ही कर रहा था, उसकी मैंने काफी ज्यादा मदद की, यहाँ तक कि अभी थोड़ी ही देर पहले उसको ऑरेकल ऑफ विजडम बनाने के लिए भी चुन लिया गया है कैनन ऑफ विजडम के द्वारा, लेकिन पता नहीं कि आखिर मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि क्या सच में वो ऑरेकल ऑफ विजडम बन चुका है, क्योंकि ये तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अब तुम्हें भी अपनी मेहनत को और भी ज्यादा दुगना कर देना चाहिए, ताकि तुम थंडर सिटी के मास्टर बन जाओ और फिर तुम भी डेव के मुकाबले के हो जाओगे, तुम भी उसके बराबरी के हो जाओगे, जिससे कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो माइक कहने लगता है कि आपका ये कहने का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है क्या मैं उससे कमजोर हूँ, और
आखिर मुझे क्यों ही जरूरत पड़ेगी उसकी बराबरी करने की। मैं तो उसको तभी मार दिया होता अगर ये पीएलएस बीड हमारे साथ में ना जुड़ता। इस पीएलएस बीड की वजह से मुझे ना जाने क्या कुछ नहीं देखना पड़ा है। तो ग्रैंड एलर हंसते हुए कहने लगते हैं कि जब भी तुम उसको मारने की बात करते हो तुम्हारी ये क्यूटनेस मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगती है। माइक कहने लगता है कि हाँ शायद वो इसलिए क्योंकि मैं चाहकर भी डेव को अब मार नहीं सकता। अगर किसी वजह से वो मारा जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं बच पाऊंगा। माइक के डैड ने जो माइक के मॉम को प्लान बताया था वो उसके लिए एग्री हो जाती हैं और कहती हैं आपकी ये प्लानिंग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आई है, इसीलिए चलो अब इसी प्लान पर काम करते हैं और अपने बेटे का दिल जीत लेते हैं। नहीं तो मेरा ये दिल हर पल अपने बेटे के लिए रोता ही रहेगा। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो हमें हमारी इस गलती के लिए जरूर से माफ भी कर देगा। और वैसे भी ये सब कुछ हमने जानबूझकर थोड़े ही किया था। वो माइक के डैड से कहने लगते हैं कि आपको इस बारे में क्या लगता है। वो कहते हैं कि मुझे भी वही लगता है जो कि आपको लगता है, हमें केवल अपने बेटे पर ही भरोसा करना है। हम उसके लिए जो सरप्राइज प्लान अरेंज करने वाले हैं इसकी वजह से माइक हम पर ज्यादा गुस्सा नहीं होगा और वो हमें ब्लेम भी नहीं करेगा क्योंकि अब वैसे भी वो बड़ा और समझदार भी तो हो चुका है। तो माइक की मॉम कहती है कि गुड जॉब हनी, अब हमें चीयर्स भी तो करना चाहिए। जिसके लिए फिर वो दोनों ही यहाँ पर ग्रैंड एल्डर के टैंकर्स खाली करने लगते हैं और हम ऊपर की तरफ माइक को देखते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर से इस बारे में कह रहा था वैसे हम दोनों ही काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ में नहीं मिले थे और वैसे आपने यहाँ पर अपने रूम में काफी सारा वाटर ऑफ लाइफ भी इकट्ठा करके रखा हुआ है जिससे मुझे नहीं लगता कि आप इसको पूरा खत्म कर पाओगे। और क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को करने वाला हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा आप इसे मेरे साथ भी शेयर कर दो। लेकिन ग्रैंड एल्डर उसको डांटते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे ट्रीजर को खत्म करने के बारे में बात कर रहे हो, ये मेरा अमृत है और तुम इसको नहीं पी सकते। लेकिन दूसरी तरफ माइक के पेरेंट्स ने तो उनके सारे के सारे टैंकर्स ही खाली कर दिए थे। लोगों को एंजॉय करते करते पता ही नहीं चलता कि उन लोगों ने यहाँ पर कितना सारा वाटर ऑफ लाइफ को पी लिया है। ग्रैंड एल्डर भी माइक से ये कहने लगते हैं कि अगर तुम सच में प्रैक्टिस को करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से अपने थंडर पूल में जाना चाहिए क्योंकि वो जगह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सही रहेगी। तो माइक भी नाराज होते हुए कहने लगता है कि ग्रैंड एल्डर आप कितने ज्यादा बुरे हो। तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पर रखे हुए कुछ पॉट्स के ऊपर जिनको वो तुरंत ही यहाँ से उठाकर भागकर चला जाता है और कहता है इनको मैं अपना वेलकम गिफ्ट समझ कर रख लेता हूँ और बाहर निकल जाता है। ग्रैंड एल्डर उसको रोकना चाहते थे क्योंकि उनके अंदर भरा हुआ होता है वाटर ऑफ लाइफ। वो खुद से ही नाराज होते हुए कहने लगते हैं कि आखिर मैंने उसको क्यों जाने दिया। तभी हम माइक की मॉम को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक और टंकी को खाली कर चुकी थी और वो माइक के डैड से ये कहने लगती है कि आखिर मैं ये क्या देख रही हूँ, आपने अभी तक अपनी फाइनल ड्रिंक को खत्म क्यों नहीं किया है, अब क्या ये भी मुझे खत्म करनी होगी। तो माइक के डैड ये कहने लगते हैं कि हनी प्लीज अब मैं और ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा। तो माइक की मॉम कहते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर आ जाते हैं ग्रैंड एल्डर और उनकी जैसे ही नजर पड़ती है कि इन दोनों ने ही उनका वाटर ऑफ लाइफ पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया है। तो इससे तो ग्रैंड एल्डर के होश उड़ जाते हैं और वो सीधे कूद कर उन दोनों के ही पास में पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर तुम्हारी मजबूरी के लिए छुपाया था लेकिन तुम दोनों ने तुम मिलकर मेरी पूरी जिंदगी भर की मेहनत को ही खत्म कर दिया। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि दोनों के दोनों यहाँ से बाहर निकल जाओ। इस बात को सुनकर माइक के मॉम को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। माइक के डैड उनको संभालते हैं लेकिन ग्रैंड एल्डर तो गुस्से में आकर दोनों के ही ऊपर अटैक भी करने लगे थे जिससे कि फिर माइक के डैड तुरंत ही उनको उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। ग्रैंड एल्डर उनके पीछे दौड़ते हुए ये कह रहे थे कि तुम दोनों ने आज मेरा यहाँ पर जितना ज्यादा नुकसान किया है मैं उससे दुगना वाटर ऑफ लाइफ तुम दोनों से लेकर रहूंगा। वो दोबारा उन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन तब तक तो माइक के पेरेंट्स वहाँ से गायब भी हो चुके थे। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा जब माइक तुम दोनों की अच्छी तरीके से क्लास लगाएगा, तब मैं देखना चाहूंगा कि तुम लोग आकर उसको क्या बताते हो। इसके बाद वो हम रात के वक्त में देखते हैं डेव को जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था। वहीं पर उसी के पास में बैठा हुआ होता है माइक और डेव उससे कह रहा था कि वैसे क्या तुम्हें सच में इस थंडर सिटी के कंपटीशन के लिए मेरी हेल्प चाहिए। लेकिन उससे कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इस बार मैं अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर तुम सच में इंटरेस्टेड हो तो तुम वहाँ पर आकर केवल मुझे चीयर ही करना। तो डेव कहने लगता है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो माइक उससे कहता है कि सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम वहाँ पर आना भी नहीं चाहते और वो दोबारा से उसके ऑरेकल ऑफ विजडम की बात को उखेड़ देता है। कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम ऑरेकल ऑफ विजडम बन जाने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और वैसे तुम आकर मुझे अपनी न्यू स्किल कब दिखाने वाले हो। तो डेव उससे कहने लगता है कि न्यू स्किल को लास्ट 3 पेजेस के अंदर रखा गया है जिनको अभी मैं इतनी आसानी के साथ में यूज नहीं कर पाऊंगा। अब इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी जो कि बहुत ही जल्द आएगा। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।